नमस्कार, हम अवध उपाध्याय अवध एक्सप्रेस न्यूज चैनल से। जैसा कि आज हम आए हैं बेलहर में आए हैं और आपको दिखाते हैं भारतीय प्रजापति महासंघ एकीकरण महाअभियान जो अनिल प्रजापति जी के अध्यक्षता में हो रहा है। और यहाँ सारे प्रजापति इकट्ठा हुए हैं और प्रजापति समाज इकट्ठा हुआ है। इकट्ठा क्यों हुआ है, इनकी क्या मांग है, प्रजापति जी से स्वयं पूछता हूं और स्वयं आप देखेंगे हमारे वीडियो में और जानेंगे। आते हैं और इधर थोड़ा सा कैमरामैन को मैं बोलूंगा, इधर आप लोकेशन लाइए। ये बताइए क्या मांग है आपकी? शिल्पकार आरक्षण, लोकसभा भागीदारी, अन्याय उत्पीड़न पर रोकथाम और कुम्हर गड्ढों को अतिक्रमण मुक्त कराने इत्यादि मांगों को लेकर के प्रजापति समाज ने उत्तर प्रदेश के प्रत्येक जिलों से 31 जुलाई को जनपदवार माननीय मुख्यमंत्री महोदय, माननीय प्रधानमंत्री महोदय, माननीय राज्यपाल महोदया और माननीय राष्ट्रपति महोदया को ज्ञापन देने का काम किया था कि महोदय ये चेतावनी दी जाती है कि यदि 1 माह के अंदर आप लोगों द्वारा उक्त मांगों पर अमल नहीं किया गया तो हम आने वाले 31 अगस्त को जिलाधिकारी कार्यालय पर बृहद धरना प्रदर्शन करते हुए और रिमाइंडर ज्ञापन देने का काम करेंगे। यदि उसके बाद भी यह हमारी बहुप्रतीक्षित मांगे पूरा नहीं होती हैं तो हम लोकसभा चुनाव के पहले दिल्ली के जंतर मंतर स्टेडियम में अनिश्चितकालीन धरने पर बैठेंगे, क्योंकि प्रजापति समाज 1950 से एक्सटीरियर कास्ट घोषित है जिसे पिछड़ी होता चला आ रहा है। किसके अधिकारों का? प्रजापति समाज के आरक्षण के अधिकारों का हनन हो रहा है। कब से हो रहा है? 1950 से हम एक्सटीरियर कास्ट में घोषित हैं और 1947 में भारत देश आजाद हुआ। तो आज जगह हैं आप? हमारा संघर्ष 2004 से चल रहा है, लेकिन सरकारें हमको लालीपाप दे करके बहकाने का काम कर रही हैं। और सबसे बड़ी विडंबना ये है कि पूरे भारत में 543 लोकसभा की सीटें हैं, आज तक एक भी कुम्हार के बेटे को सदन में प्राथमिकता नहीं दी गई कि वो अपने समाज के सुख दुख को विकास के माध्यम से उसमें उठा सके, आवाज उठा सके, अपनी बात रख सके। तो आपके समाज में अभी एकता आया है कि नहीं आया है? पहले अपने आप समाज को इकट्ठा कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं आप? मेरा समाज 70% समाज इन मुद्दों पर पूरे प्रदेश का समाज एकदम हर एकजुट हो चुका है। हो सकता है कि आप ही से कुछ लोग हट करके अपना एक अलग पार्टी बनाना चाह रहे हो, आप ही के समाज के, तब क्या करेंगे आप? हाँ है, इस तरह के गद्दार, इस तरह के मठाधीश और पार्टीगत सौदागर जो 30% गद्दार हैं, ये 70% जनता अब जाग गई है। उनको सीख देते हुए उनको विवश कर देगी कि वो एकीकरण अभियान के साथ काम करें। टुकड़े टुकड़े गैंग में समाज को बांटने का खेल अब नहीं चलने पाएगा। अब पूरे देश और प्रदेश का कुम्हार एकीकरण अभियान के जरिए इकट्ठा होकर के आपके कहने का यह मतलब है हमारे बिरादरी में बंटवारा नहीं होना चाहिए, नहीं, एकता होना चाहिए, संगठित होना चाहिए और उसी से आपका भला होगा। जी बिल्कुल, हमारा समाज जब संगठित होकर के अपने अधिकार के लिए लड़ना शुरू करेगा तो निश्चित तौर पर समाज का भला होगा। तो हर बिरादरी में अपवाद होते हैं, तो आपके बिरादरी में अपवाद नहीं होंगे? हाँ, अपवाद होते हैं, लेकिन हम इसी के नाते बिरादरी को शिक्षित करने पर जोर दे रहे हैं। उनके अंदर सामाजिकता का बढ़ावा दिया जा रहा है कि जो अपवाद हैं, जो विडंबनाएं हैं, जो भ्रामकताएं हैं, वो खत्म हो और सही दिशा में अन्य संगठित वर्गों की तरह लोग आगे बढ़े। तो किस पार्टी से जुड़ना चाहते हैं या जुड़ेंगे आप? अगर आप संगठित हो जाएंगे, आपकी पार्टी बनेगी, पहले अपने पार्टी का नाम बता सकते हैं आप? आखिर क्या किस नाम से पार्टी का जो लेवल है किस नाम से है? भारतीय प्रजापति महासंघ एकीकरण अभियान। अच्छा। ये अपने आप में पार्टी है, ये अपने आप में सब कुछ है और ये इसका रजिस्टर्ड झंडा है। दिखाते हैं झंडा, देखिए ये इसका रजिस्टर्ड झंडा है। अनिल प्रजापति जी में 14 राज्यों के जनप्रतिनिधियों ने
इसको सर्वमान्य झंडे के रूप में गोरखपुर में 17 मार्च को ये सर्वमान्य झंडा स्वीकार किया है कुम्हार वंश के झंडे को। इस झंडे के तले हम पूरे देश के कुम्हारों को संगठित करने के लिए निकले हैं और ये ऑलरेडी संगठन है और हमारी मांग सरकार से है। यदि सरकार हमारी ये चारों मांगे पूरी कर देती है तो हम सरकार के साथ रहेंगे, चूंकि 90% सरकार बिरादरी हमारी भाजपा को वोट देती चली आ रही है। लेकिन यदि इस बार मांग नहीं पूरा होती है तो ये सारा का सारा कुम्हार भारतीय जनता पार्टी को उखाड़ फेंकने का काम करेगा, ये संकल्प है। कहने का मतलब है आपका कभी तक हम बीजेपी से ही जुड़े रहे, हमारा संगठन बीजेपी से जुड़ा रहा और बीजेपी पार्टी से आपको अभी भी उम्मीद है और 24 के पहले आप चाहते हैं कि हमारा जो है आरक्षण स्वीकार किया जाए। जी, 2024 के पहले यदि सरकार हमको आरक्षण और हमारी भागीदारी उपलब्ध करा देती है तो हमारा समाज सहर्ष साथ रहेगा, अन्यथा विरोध करेगा। इसीलिए ये सारी तैयारी हमारी टीम के सारे पदाधिकारी हैं, सारे लोग हैं। जैसे हमारे जिला के अध्यक्ष भाई दयाशंकर प्रजापति जी हैं आपके बीच में, हमारे जिले के महासचिव भाई विकास प्रजापति एडवोकेट हैं, हमारे दनघटा तहसील खलीलाबाद तहसील के अध्यक्ष भाई रामनाथ प्रजापति जी हैं, मेहदावल तहसील के उपाध्यक्ष भाई कैलाशनाथ प्रजापति जी हैं, इत्यादि। हमारे महिला मोर्चा की जिला अध्यक्ष है श्रीमती रीता प्रजापति जी, कुमार दुर्गेश प्रजापति जी, रामजीत प्रजापति हमारे जिला सचिव हैं। ये सारे पदाधिकारी हमारे इसी विजन पर काम कर रहे हैं कि हम सरकार से एकजुट होकर के अपनी मांग करें और इसी के नाते हम 31 तारीख को जिलाधिकारी खलीलाबाद का घेराव रिमाइंडर ज्ञापन के जरिए करने जा रहे हैं। तो अभी आश्वासन कुछ मिला है कि नहीं आपको डीएम साहब के द्वारा? हमको आश्वासन दिया गया है लेकिन अभी इस पत्ते को गोपनीय रखने के लिए कहा गया है और बधाई दी गई है कि प्रजापति समाज जिस तरह से अनिल जी आप जन जागरण कर रहे हैं, जगा रहे हैं, आप जन जागरण करते रहिए, आपके संघर्ष का लाभ निश्चित मिल रहा है और बधाई हमको दी गई है जिम्मेदार अधिकारी द्वारा। जिम्मेदार अधिकारी के द्वारा आपको बधाई दी गई है और आपको दिखाते हैं भारतीय प्रजापति महासंघ एकीकरण अभियान, जो आप उसी के अध्यक्ष हैं और आपके अध्यक्षता में बेलहर ग्राम सभा के अंतर्गत यह प्रोग्राम हो रहा है। नगर पंचायत भी जो कि अभी नया बना, इसके पहले भी था, नया बना है और बेलहर नगर पंचायत के अंतर्गत दिखाया जाए। कैमरामैन से मैं बोलूंगा सारे प्रजापति सम्मेलन देख लीजिए, सभी लोग अपने झंडे को दिखा रहे हैं और आज से यह जगह है, विधिवत जगह है। इसके पहले भी इनका प्रयास रहा, बहुत पहले से प्रयास रहा, कितने सालों से प्रयास रहा आपका जो है? सर, मैं छात्र जीवन से सामाजिक क्षेत्र में कार्यरत हूं, लेकिन 2004 से जूनियर हाई आप कब से लड़ रहे हैं? 2004 जूनियर हाई स्कूल खलीलाबाद में पहला कार्यक्रम मेरा था और उसी कार्यक्रम में रिजर्व आरक्षण का मांग हमने उठाया था और ठीक 2005 में मुलायम सिंह यादव जब मुख्यमंत्री थे तो उन्होंने विधानसभा में इस मुद्दे को टेकअप करने का काम किया था। यानी लड़ाई हमारी है आरक्षण की 2004 से चल रही है। सहयोग किस सरकार में मिला आपको? थोड़ा बहुत हमको समाजवादी पार्टी की सरकार ने, मुलायम सिंह यादव ने सहयोग दिया था। उन्होंने 17 पिछड़ी जातियों के अनुसूचित जाति प्रमाण पत्र निर्गत करने के लिए सभी जिलाधिकारियों को आदेश भी दे दिए थे, लेकिन केंद्र में कांग्रेस सरकार थी जहां से हमको अनुमोदन नहीं मिला और फिर बीएसपी के किसी फ्रंटल संगठन द्वारा इलाहाबाद हाई कोर्ट में जाकर के रीट दाखिल करके उस पर स्टे ले लिया गया उस आदेश पर और उसको लेकर के हम लोग इलाहाबाद हाई कोर्ट में भी लड़ाई लड़ने का काम कर रहे हैं। हमारी याचिका इलाहाबाद हाई कोर्ट ने यह कहते हुए निस्तारित की है कि यह मुद्दा आपका संसद का मुद्दा है, ध्वन मत से लोकसभा में इसका अनुमोदन करवा करके और राष्ट्रपति से संस्तुति लेकर के यह प्रमाण पत्र आपको निर्गत किया जाता है, क्योंकि अनुसूचित जाति में शामिल तो आप 1950 से हैं, बशर्ते आपको शिल्पकार श्रेणी में परिभाषित करते हुए जाति प्रमाण पत्र निर्गत करना है। यही कहते हुए इलाहाबाद हाई कोर्ट ने गेम लोकसभा केंद्र सरकार के पाले में रख दिया है। चलिए, मेहनत कर रहे हैं आप अपने जो है प्रजापति महासंघ के लिए, और सारे प्रजापति को क्या संदेशा देना चाहते हैं हमारे चैनल के द्वारा आप? सबसे पहले मैं आपके सभी चैनल के सभी सम्मानित दर्शकों को नमस्कार करता हूं और आपके चैनल के माध्यम से हम संत कबीर नगर ही नहीं
पूरे उत्तर प्रदेश के प्रजापति समाज को ये संदेश देना चाहते हैं कि 31 अगस्त को जो रिमाइंडर ज्ञापन शासन प्रशासन और सरकार को देना है आरक्षण और लोकसभा भागीदारी आदि मुद्दे को लेकर के, आप सभी लोग इसी तरह हर जिले में, उत्तर प्रदेश के सभी जिलों में तथा देश के अन्य राज्यों में भी जनपदवार सभी प्रजापति समाज तैयारी करके एकजुट होकर के 31 अगस्त को अपने अपने जिलाधिकारी के माध्यम से सरकार को ज्ञापन देने का कष्ट करें। बिल्कुल, इनके विचारों को जो है इनके आप लोग समझिए और एकता लाइए, आपका यही कहना है। और ताकि जो है आपका एक समुदाय जो है इकट्ठा हो और हर कौम हर धर्म अपने अपने समुदाय को लेकर के एक पार्टी बनाया हुआ है, जैसे कि ओम प्रकाश राजभर जी, डॉक्टर अयूब जी। इसी हमारी आबादी सर, चाहे ओम प्रकाश राजभर हो, चाहे संजय निषाद हो या जितने लोग हैं, कुम्हार जो है कश्मीर से लेकर के कन्याकुमारी तक समानांतर तरीके से बसा है। आबादी हमारी सबसे ज्यादा है। हम गणना में खाली लोकसभा खलीलाबाद में 1,40,000 कुम्हार हैं और ये कुम्हार पहले उपयोगिता के दृष्टिकोण से गांव बसाए जाते थे। खाने के बर्तन से लेकर के रहने का मकान कुम्हार सर्व समाज को देता था। बिना कुम्हारों के किसी की चलती नहीं थी। अब लोग बरमनई हो गए हैं, कोटी अतारी बना लिए हैं। इस नाते ये हमारी निर्णायक आबादी है, खाली आपसी विघटन के नाते सत्ता में नहीं थी और अब हम संगठित होकर के सत्ता में अपना अधिकार लेकर के रहेंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। अवध एक्सप्रेस न्यूज चैनल से अवध उपाध्याय। जय हिंद, जय भारत।